लंका की धधकती लपटों में लोगों के दिल बंटे हुए हैं। शक्तिशाली और भयंकर राजा रावण असीम अहंकार का प्रतीक है। अहंकार अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल जाता है। फिर भी उसके साथ एक अलग ही सांस मौजूद है। विभीषण, उसका अपना भाई, जिसे लोग गद्दार कहते हैं, लेकिन जिसकी रगों में धर्म का प्रकाश है। क्या विश्वासघात अक्सर उच्चतर निष्ठा का प्रतिबिंब नहीं होता? महाभारत और रामायण हमें सिखाते हैं कि सत्य और धार्मिकता रक्त संबंधों से परे है। रावण के नैतिक पतन को देखकर विभीषण को गहरी पीड़ा होती है। एक आंतरिक द्वंद्व जहां अपने भाई के प्रति वफादारी धर्म के ब्रह्मांडीय नियम से टकराती है। रामायण ऐसा कहा जाता है, धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म उसकी रक्षा करता है जो उसकी रक्षा करता है। भगवद गीता 3.35। वह समझता है कि रावण के पक्ष में रहना शक्ति और वासना के भ्रम में डूबना है। विश्वासघात करने वालों का हथियार विरोधाभासी होता है। वह तीरों या तलवारों से नहीं, बल्कि दूरदर्शिता, साहस और विवेक। जब राम लंका पर चढ़ाई करते हैं तो ऋषियों और राजाओं की परिषद प्रकट होती है। विभीषण, विनम्र किंतु दृढ़, आगे बढ़कर अपने भाई से कहते हैं, हे राजन, आपने जो रास्ता चुना है वह विनाश की ओर ले जाता है। धर्म क्रूरता का साथी नहीं है। अगर आप इसी तरह चलते रहे तो आपके सबसे शक्तिशाली हथियार भी आपको नहीं बचा पाएंगे। रावण उपहासपूर्वक हंसता है और उत्तर देता है, अपने परिवार को धोखा देना एक अपराध है। तुमने मुझसे ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? विभीषण ने प्रणाम किया और कहा, कभी कभी विश्वासघात अपराध नहीं होता। यह ब्रह्मांड और सत्य की रक्षा का एकमात्र तरीका है। धर्म रक्त और व्यक्तिगत स्नेह से परे है। मैं प्रकाश को चुनता हूं, भले ही इससे मुझे पीड़ा और लोगों के तिरस्कार का सामना करना पड़े। आध्यात्मिक हथियार की शक्ति यही निहित है। जागृत चेतना उपनिषदों में हम पढ़ते हैं, सत्य ही ज्ञान है और अनंत ब्रह्म है। सत्यं ज्ञानं अनंतं ब्रह्म। बृहदारण्यक उपनिषद, January 3rd, 28। ब्रह्मा सत्य और अनंत ज्ञान है। विभीषण ने धर्म को चुनकर इस सत्य को उजागर किया। विडंबना यह है कि देशद्रोहियों का हथियार होता है शाश्वत के प्रति निष्ठा, न कि क्षणभंगुर के प्रति। हम कितनी बार अन्य निष्ठा के कारण उस बात का समर्थन करते हैं जो हमारी आत्मा को नष्ट कर देती है। कितने विश्वासघात वास्तव में सिर्फ आंतरिक सत्य को सुनने का साहस। हिंदू दृष्टिकोण में विश्वासघात महज एक सामाजिक कृत्य नहीं है, यह एक आध्यात्मिक विवेक परीक्षण। भगवद गीता हमें सिखाती है कि सही कर्म मानवीय परिणामों या निर्णयों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि आंतरिक धार्मिकता। तुम्हें अपने कर्मों पर अधिकार है, फलों पर कभी नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवद गीता 2.47। आपको केवल कर्म पर ही अधिकार है, उसके फल पर कभी नहीं। विभीषण न्याय के भय के बिना कार्य करते हैं। वे जानते हैं कि धर्म के प्रति निष्ठा ही सबसे बड़ी शक्ति है। पुरुषों के डर से श्रेष्ठ और यही असली हथियार है। जो व्यक्ति धर्म को चुनता है वह अजय हो जाता है, क्योंकि उसकी तलवार विवेक, उसकी ढाल सत्य है और उसका कवच आंतरिक साहस है। जब विभीषण राम से मिलने के लिए लंका की सीमा पार करते हैं तो वे रात, अग्नि और युद्ध भूमि से गुजरते हैं। उनका हर कदम मुक्ति का, माया का परित्याग और ब्रह्मांड के साथ एकाकार होने का एक कार्य है। पुराणों में ऋषियों ने पुष्टि की है कि आंतरिक प्रकाश को किसी भी बाहरी हथियार से नष्ट नहीं किया जा सकता। यद्यपि मनुष्य उसे देशद्रोही मानते हैं, किंतु देवता और धर्म उसके साहस को पहचानते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भगवद गीता 4.7। हे भारत, जब जब धर्म का पतन होता है मैं उसे पुनर्स्थापित करने के लिए प्रकट होता हूँ। विभीषण इस पुनर्स्थापना का माध्यम बनते हैं। उनका विश्वासघात वास्तव में ईश्वरीय न्याय का साधन, वह हथियार जो अन्याय को दूर करता है और सत्य का मार्ग खोलता है। अपने हृदय को लंका समझो। इच्छाएं,
क्रोध और मोह ही तुम्हारे भीतर के रावण है। इनके सामने अपेक्षाओं और भावनात्मक बंधनों के विरुद्ध भी धर्म का चुनाव करना ही है। उठने के लिए आवश्यक विश्वासघात प्रत्येक साहसी विचार, धर्म से जुड़ा प्रत्येक निर्णय एक अदृश्य हथियार है। सवाल: आपने कब ऐसी चीज का विरोध किया है जो वफादार लगती थी लेकिन विनाशकारी थी? अपनी आत्मा, अपने धर्म और अपने आध्यात्मिक भाग्य की रक्षा के लिए आप किसे धोखा देने को तैयार है? विभीषण लंका के द्वार पर प्रवेश कर गए। उनके साथ मनुष्यों द्वारा गढ़ी गई तलवार नहीं, बल्कि जागृत चेतना का हथियारों के पज्जियन हवा में किसी मंत्र की तरह गूंजते हैं। साहस, विवेक, सत्य। और इस मौन में दर्शक एक शाश्वत पाठ की प्रतिध्वनि महसूस करता है। वास्तविक विश्वासघात कभी दूसरों के प्रति नहीं होता, बल्कि भ्रम, अहंकार और अन्याय के प्रति होता है। पदार्थ के गद्दारों का हथियार आत्मा के बुद्धिमान पुरुषों की ढाल बन जाता है। पवित्र पर्वतों के सन्नाटे में, जहां नदियां गाती है और हवाएं प्राचीन ऋषियों के रहस्यों की फुसफुसाहट करती है, एक ऐसा युद्ध चल रहा है जिसे कोई नहीं देखता। यह तलवारों या बाणों का टकराव नहीं, बल्कि एक अदृश्य द्वंद्व है, मानव हृदय अपने ही भ्रमों के विरुद्ध। उपनिषद कहते हैं, अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। Britannica Upanishad, January 3, 28। मुझे भ्रम से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। विश्वासघात अक्सर शुरू होता है मन के दायरे में स्वार्थी विचार, मौन ईर्ष्या, मन में द्वेष। ये सच्चे गद्दारों के हथियार है। रावण को केवल विभीषण ने ही धोखा नहीं दिया, उसे अपनी ही इच्छाओं, क्रोध और मोह ने धोखा दिया। कल्पना कीजिए कि कर्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में अपनी मर्यादा का पालन कर रहा है, लेकिन शकुनी के छल और कुचक्र में फंसा हुआ है। दुर्योधन के प्रति उसकी निष्ठा उसे उस अंतरात्मा की आवाज को अनसुना करने पर मजबूर करती है जो उसे कहती है, यह अन्याय है। अनिष्ठा का हर कृत्य एक आत्मा में कांटा और आंतरिक ज्ञान को सुनने में हर हिचकिचाहट एक सूक्ष्म जहर है। महाभारत के ऋषि सिखाते हैं, धृतराष्ट्र के पुत्रों का लालच मृत्यु के समान है। धृतराष्ट्र पुत्राना लोभा मृत्युना समन भवति। धृतराष्ट्र के पुत्रों का लोभ मृत्यु के समान है। भीतर का विष अदृश्य तीरों की तरह चुपचाप आत्मा को खा जाता है, जब तक कि एक जागृत चेतना हस्तक्षेप न करे। यहीं पर आध्यात्मिक गद्दार का हथियार, स्पष्टता, जो न्याय को अन्यायी से, सत्य को भ्रम से अलग करता है। भगवद गीता में बताया गया है, बुद्धियोगं ग्रहण्या कर्मणान, बुद्धियोगं ग्रहणीया कर्मणा। हमें विवेक और बुद्धिमत्ता से काम लेना चाहिए। भगवद गीता 2.50। विभीषण लंका के द्वार पर प्रवेश कर गए। उनके साथ मनुष्यों द्वारा गढ़ी गई तलवार नहीं, बल्कि जागृत चेतना का हथियारों के पज्जियन हवा में किसी मंत्र की तरह गूंजते हैं। साहस, विवेक, सत्य। और इस मौन में दर्शक एक शाश्वत पाठ की प्रतिध्वनि महसूस करता है। वास्तविक विश्वासघात कभी दूसरों के प्रति नहीं होता, बल्कि भ्रम, अहंकार और अन्याय के प्रति होता है। पदार्थ के गद्दारों का हथियार आत्मा के बुद्धिमान पुरुषों की ढाल बन जाता है। पवित्र पर्वतों के सन्नाटे में, जहां नदियां गाती है और हवाएं प्राचीन ऋषियों के रहस्यों की फुसफुसाहट करती है, एक ऐसा युद्ध चल रहा है जिसे कोई नहीं देखता। यह तलवारों या बाणों का टकराव नहीं, बल्कि एक अदृश्य द्वंद्व है, मानव हृदय अपने ही भ्रमों के विरुद्ध। उपनिषद कहते हैं, अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। Britannica Upanishad, January 3, 28। मुझे भ्रम से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। विश्वासघात अक्सर शुरू होता है मन के दायरे में स्वार्थी विचार, मौन ईर्ष्या, मन में द्वेष। ये सच्चे गद्दारों के हथियार है। रावण को केवल विभीषण ने ही धोखा नहीं दिया, उसे अपनी ही इच्छाओं, क्रोध और मोह ने धोखा दिया। कल्पना कीजिए कि कर्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में अपनी मर्यादा का पालन कर रहा है, लेकिन शकुनी के छल और कुचक्र में फंसा हुआ है।
दुर्योधन के प्रति उसकी निष्ठा उसे उस अंतरात्मा की आवाज को अनसुना करने पर मजबूर करती है जो उसे कहती है, यह अन्याय है। अनिष्ठा का हर कृत्य एक आत्मा में कांटा और आंतरिक ज्ञान को सुनने में हर हिचकिचाहट एक सूक्ष्म जेर है। महाभारत के ऋषि सिखाते हैं, धृतराष्ट्र के पुत्रों का लालच मृत्यु के समान है। धृतराष्ट्र पुत्राना लोभा मृत्युना समन भवति। धृतराष्ट्र के पुत्रों का लोभ मृत्यु के समान है। भीतर का विष अदृश्य तीरों की तरह चुपचाप आत्मा को खा जाता है जब तक कि एक जागृत चेतना हस्तक्षेप न करे। यहीं पर आध्यात्मिक गद्दार का हथियार स्पष्टता जो न्याय को अन्यायी से, सत्य को भ्रम से अलग करता है। भगवद गीता में बताया गया है, बुद्धियोगं ग्रहण्या कर्मणान बुद्धियोगं ग्रहणीया कर्मणा। हमें विवेक और बुद्धिमत्ता से काम लेना चाहिए। भगवद गीता 2.50। छलकपट में माहिर शकुनी ऐसी योजनाएं रचता है जो कलह का कारण बनती है। विश्वासघात केवल एक कृत्य नहीं है, यह एक ऊर्जा, एक अदृश्य शक्ति जो इतिहास के पाठ्यक्रम को अस्थिर कर सकती है। संगं त्यक्त्वा मोक्षमार्गेन यथा संगति छोड़कर मोक्षमार्ग का अनुसरण करके। भगवद गीता 2.71। जो व्यक्ति आसक्ति का त्याग कर देता है और मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ता है, उसे कोई भी बाहरी शक्ति हिला नहीं सकती। युद्ध के दौरान कर्ण अपने धनुष की चमक से जगमगाते हुए मैदान में आगे बढ़ता है। हर बाण उसके धर्म से प्रेरित है, हर कदम सम्मान से भरा है। फिर भी वह विश्वासघातियों से घिरा हुआ है, झूठे सहयोगी, झूठे वचन, टूटे हुए वादे। शकुनी मोर्चे के पीछे से फुसफुसाता है, जब हृदय झूठ से घिरा हो तो सबसे महान योद्धा भी गिर सकता है। और कर्ण आकाश की ओर देखकर मन ही मन बुदबुदाता है, वफादारी भाग्य के खिलाफ कोई हथियार नहीं है। यह एक आंतरिक आग है जो हर हाल में जलती रहनी चाहिए। इस दृश्य में महाभारत सिखाता है कि वास्तविक लड़ाई बाहरी शत्रुओं के विरुद्ध नहीं, बल्कि भ्रम, भय और मानवीय गठबंधनों के मिथ्यात्व के विरुद्ध है। हर बाहरी विश्वासघात एक आंतरिक सबक, विवेक और धर्म की शक्ति की परीक्षा। दार्शनिक और नैतिक दृष्टिकोण। भगवद गीता ने अर्जुन को दिए अपने उपदेश में इस सत्य पर प्रकाश डाला है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपको केवल कर्म करने का अधिकार है, उसके फल पर कभी नहीं। कर्ण वीरतापूर्वक कार्य करता है, किंतु युद्धभूमि में अपरिहार्य परिणाम बाहरी विश्वासघात अनुचित लग सकता है, लेकिन यह धर्म की प्रकृति और आंतरिक साहस की शक्ति को प्रकट करता है। जब कोई आपके साथ विश्वासघात करता है, तो क्या आप तीर के दर्द को महसूस करते हैं, या आप उस सत्य को देखते हैं जो इस कृत्य से प्रकट होता है? संघर्ष या निर्णय के डर से आप किस आंतरिक लड़ाई को लड़ने से इनकार करते हैं? क्या आपका साहस सत्य के प्रति वफादार बने रहने की आपकी क्षमता से मापा जाता है, तब भी जब दुनिया आपको अस्वीकार कर देती है? रामायण में विभीषण युद्धभूमि के बीच में राम से जुड़ते हैं, विश्वासघात को दैवीय गठबंधन में बदल देते हैं। यह कदम इतिहास की दिशा बदल देता है, शारीरिक बल से नहीं, बल्कि सार्वभौमिक धर्म के साथ। संरेखना विश्वासघात एक पवित्र हथियार बन जाता है जो बुराई का नाश करे और ब्रह्मांडीय व्यवस्था बहाल करे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भगवद गीता 4.7। जब भी धर्म का पतन होता है, मैं उसे पुनर्स्थापित करने के लिए प्रकट होता हूँ। इसलिए बाहरी लड़ाइयाँ इस बात का प्रतिबिंब, आंतरिक संघर्ष दृश्यमान शत्रु केवल भ्रम, इच्छाओं और आसक्तियों का दर्पण है जो हमें भीतर से धोखा देते हैं। महाकाव्यात्मक और गहन परिप्रेक्ष्य। दर्शक धनुष की टहनियों को लगभग महसूस कर सकता है, तलवारों की टकराहट सुन सकता है और हर निर्णय में तनाव को महसूस कर सकता है। कर्ण या विभीषण का हर चुनाव इस बात को दर्शाता है, सत्य के प्रति निष्ठा किसी भी सेना से अधिक शक्तिशाली है, और वो विश्वासघात जब धर्म द्वारा निर्देशित होता है, एक पवित्र शक्ति बन जाता है। सवाल: यदि आज आप अपने ही
युद्ध क्षेत्र पर खड़े हैं, तो आपका धर्म कहाँ खड़ा है? आप अनजाने में किसे धोखा दे रहे हैं, स्वयं को या जो सही है उसे? और आप कौन सा हथियार चुनते हैं, क्रोध, भय या प्रबुद्ध विवेक? कुरुक्षेत्र का मैदान हवा और धुंधलके में विलीन हो जाता है। युद्धों ने दृश्य और अदृश्य निशान छोड़े हैं। विश्वासघात, वफादारी, चुनाव और बलिदान समय की चादर में अंकित है। यहाँ गद्दारों का हथियार एक हथियार बन जाता है। हल्का हथियार जब हृदय उथल-पुथल और अन्याय के बावजूद धर्म को चुनता है। बाहरी दुनिया धोखा दे सकती है, लेकिन असली अपमान तो वह है जो हम अपने मन की खामोशी में सहते हैं। पुराण सिखाते हैं कि मानव हृदय एक दर्पण है, प्रकाश और छाया दोनों को प्रतिबिंबित करता है। विश्वासघात का अनुभव हमें यह देखने, सुनने और समझने का निमंत्रण देता है कि हम अपने भीतर क्या रखते हैं। योग वशिष्ठ में कहा गया है, मन की शांति ही परम सुख है, मनसा शांतिः परमं सुखम। मन की शांति सबसे बड़ी खुशी है। हर विश्वासघात एकांतरिक शांति का आह्वान जानने की एक परीक्षा कि हमारा हृदय अहंकार से निर्देशित है या धर्म से। विभीषण ने लंका के द्वार पार करते ही यह बात समझ ली थी। उन्होंने प्रकाश को चुना, तब भी जब लोगों की आवाजें विश्वासघात से भरी थीं। कल्पना कीजिए कि भीष्म के पतन के बाद कर्ण एक वट वृक्ष की छाया। लीवर बाहरी विश्वासघात हमें बताता है कि हमें अपने भीतर क्या सुधार और शुद्धिकरण करने की आवश्यकता है। सवाल: यदि आप अपने जीवन को एक आंतरिक युद्ध क्षेत्र के रूप में देखते हैं, तो आपका धर्म कहाँ है? आपने अपने किस हिस्से को धोखा दिया है? और क्षमा या बुद्धिमत्ता का कौन सा कार्य संतुलन बहाल कर सकता है? हवा बरगद के पत्तों के बीच से बहती है और आत्मा ऋषियों की बड़बड़ाहट सुनती है। प्रकाश तुम्हारे भीतर है। विश्वासघात ही रास्ता दिखाता है। मूक दर्शक को लगता है कि असली हथियार क्रोध या बदला नहीं है, लेकिन विवेक, क्षमा और आंतरिक धर्म के साथ संरेखन। बाहरी विश्वासघात एक बन जाता है जागृति का प्रवेश द्वार, गुरुओं और ऋषियों द्वारा हृदय में अंकित किया गया एक पाठ। मनुष्य लोक से परे, पुराणों में वर्णित दिव्य लोकों में देवताओं के बीच एक शाश्वत युद्ध चल रहा है। धर्म और अधर्म यहाँ, विश्वासघात और वफादारी अब केवल मानवीय शब्द नहीं रह गए हैं। वे ब्रह्मांडीय शक्तियां, ऊर्जाएं हैं जो दुनिया के भाग्य को प्रभावित करती है। में पुराना कहते हैं कि राहु और केतु दिव्य दैत्यों ने अमरता का अमृत प्राप्त करने के लिए देवताओं को धोखा देने का प्रयास किया। उनका विश्वासघात किसी राजा या प्रजा के विरुद्ध नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्मांडीय व्यवस्था के विरुद्ध था। हालांकि विष्णु के मार्गदर्शन में देवताओं की बुद्धि और दूरदर्शिता ने इस विश्वासघात को विश्वासघात में बदल दिया। शाश्वत सबक: यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भगवद गीता 4.7। जब भी धर्म का पतन होता है, मैं उसे पुनर्स्थापित करने के लिए प्रकट होता हूँ। नाटकीय कहानी: कल्पना कीजिए, आकाश दिव्य प्रकाश से जगमगा रहा है, राक्षस अपनी योजनाएं बना रहे हैं और देवता असीम धैर्य से देख रहे हैं। लालची और चालाक राहु को विश्वास है कि वह ब्रह्मांड को धोखा दे सकता है, लेकिन उसकी योजना बल से नहीं, बल्कि सतर्कता, विवेक और ब्रह्मांडीय न्याय से विफल हो जाती है। जैसा कि महाभारत में है, जहां मणिपुलेलेस पुराणों से पता चलता है कि विश्वासघात कभी भी लंबे समय में विजयी नहीं होता। धर्म के विरुद्ध कार्य, भले ही वे शक्तिशाली प्रतीत हो, सार्वभौमिक सत्य के सामने फीके पड़ जाना। उपनिषद हमें सिखाते हैं, सत्य बोलो और प्रिय बोलो, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्य बोलो, लेकिन दयालुता से बोलो। इस ब्रह्मांडीय संदर्भ में विश्वासघात एक अहंकार और लालच का दर्पण, बल्कि आत्मा के लिए यह समझने का अवसर भी है कि शाश्वत और न्यायपूर्ण क्या है। विभीषण, कर्ण, राहु सभी इसी सिद्धांत के प्रतिबिंब है। अगर ज़मीर जाग जाए तो गद्दार का हथियार अजेय नहीं होता। दर्शकों के लिए आत्मनिरीक्षणात्मक प्रश्न: आपके आंतरिक जगत में कौन से छिपे हुए राहु
या केतु आपके धर्म का अपहरण करने की कोशिश कर रहे हैं। आप बाहरी विश्वासघात और अपने जाल में फंसे आंतरिक भ्रमों के बीच कैसे अंतर करते हैं? क्या आप परीक्षा को शिक्षण में तथा व्यवहार को आंतरिक शक्ति में बदलने में सक्षम हैं? जब विभीषण राम से जुड़ते हैं और राहु और केतु आकाश में विफल हो जाते हैं, तो एक समान पैटर्न उभरता है। विश्वासघात शक्तिशाली लग सकता है, लेकिन धर्म और सत्य के सामने यह फीका पड़ जाता है। पुराणों में कहा गया है कि देवताओं को भी धर्म का सम्मान करना चाहिए। इसलिए हर कार्य, हर निर्णय, हर विश्वासघात, इसमें न्याय और सार्वभौमिक ज्ञान को प्रकट करने की क्षमता है। धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म उसकी रक्षा करता है जो उसकी रक्षा करता है। भगवद गीता 3.35। यह पाठ सांसारिक और दिव्य स्तरों से परे है। विश्वासघात कभी अंत नहीं होता, बल्कि यह विवेक और आध्यात्मिक विकास के लिए उत्प्रेरक होता है। दर्शक ब्रह्मांड की भव्यता और उसमें सक्रिय शक्तियों की तीव्रता का अनुभव करता है। हर मानवीय विश्वासघात इसी ब्रह्मांडीय खेल को दर्शाता है। लालच, अहंकार और विश्वासघात शक्तिशाली हथियार है, लेकिन सतर्कता, जागरूकता और धर्म के प्रति निष्ठा ही संतुलन बहाल करने में सक्षम एकमात्र हथियार है। सवाल: यदि देवता स्वयं देखते हैं और विवेक से कार्य करते हैं, तो आपको अपने आसपास हो रहे विश्वासघात के प्रति क्यों अंधे रहना चाहिए? छलकपट और भ्रम के बावजूद धर्म के साथ जुड़े रहने के लिए आप कौन सा आंतरिक हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं? स्वर्ग और पृथ्वी पर विश्वासघात और धर्म दो अदृश्य धाराओं की तरह एक दूसरे से मिलते हैं। गद्दार का हथियार, हालांकि प्रभावशाली है, विवेक की ज्योति को बुझा नहीं सकते। पुराण, महाभारत और रामायण हमें याद दिलाते हैं कि विश्वासघात का हर कृत्य, हर झूठ और हर चालाकी को जागृति, ज्ञान और ब्रह्मांडीय न्याय में बदला जा सकता है। अगर आप चाहे तो मैं अब आगे बढ़ सकता हूं। भाग 6, एक शैली के साथ केंद्र दार्शनिक और चिंतनशील अन्वेषण कर्म और विश्वासघात के परिणाम, ताकि दर्शक दीर्घकालिक और अपने जीवन के बारे में सोच सके। प्रत्येक कर्म ब्रह्मांड की संरचना पर एक अदृश्य किंतु अपरिवर्तनीय छाप छोड़ता है। पुराण और भगवद गीता हमें इसकी याद दिलाते हैं। कर्म किसी को नहीं छोड़ता, राजा हो या भिखारी, बुद्धिमान हो या योद्धा, हर कोई देर सवेर वही काटता है जो वह बोता है। विश्वासघात एक भारी बीज है, और सबसे कुशल हथियार भी इसे भारी बना सकता है। एक आध्यात्मिक विभीषण धर्म का चुनाव करके इस जाल से बच जाता है। रावण अपनी शक्ति के बावजूद परिणाम के चक्र में फंस जाता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवद गीता 2.47। आपको केवल कर्म करने का अधिकार है, उसके फल पर कभी नहीं। महाभारत से पता चलता है कि कौरवों ने अपने छलकपट और चालाकी से अपना ही पतन कर लिया। धर्म के विरुद्ध रची गई प्रत्येक योजना एक अपरिहार्य कर्म प्रतिफल भी तत्काल, कभी विलंबित, लेकिन हमेशा सही। चिंतनशील कहानी। कल्पना कीजिए कि कर्ण अपने अंतिम युद्ध से कुछ क्षण पहले अपने निर्णयों पर विचार कर रहा है। वफादारी और विश्वासघात का हर कृत्य, हर वादा और हर झूठ उसके भाग्य का तानाबाना बुनते हुए अदृश्य धागों की तरह खुलते हैं। वह समझता है कि कर्म कोई बाहरी निर्णायक नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के अपने कार्यों और इरादों का स्वाभाविक परिणाम है। उपनिषदों में कहा गया है, जैसा वह करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। यथा कर्म करोति तथा फलम प्राप्नोति। जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। इस प्रकार जो गद्दार यह मानता है कि वह दंड से मुक्त है, वह स्वयं को दोषी ठहराता है। गद्दार का हथियार कारगर लग सकता है, लेकिन वह दुख, भय और अलगाव के बीज बोता है। धर्म, सत्य और न्याय ब्रह्मांड से कभी गायब नहीं होते। यहाँ तक कि देवता भी कर्म के नियम का सम्मान करते हैं। पुराण बताते हैं कि राक्षसों के भ्रम और झूठ को ब्रह्मांडीय न्याय द्वारा ठीक किया जाता, एक भी दैवीय हस्तक्षेप से, कभी परिणामों के प्राकृतिक परिवर्तन से। दर्शक के लिए प्रश्न:
आपने अपने जीवन में अतीत में या वर्तमान में कौन से विश्वासघात किए हैं या सहन किए हैं? क्या वे धर्म के अनुरूप है या वे आपकी आत्मा के लिए अदृश्य जंजीरें निर्मित करेंगे? क्या आप भय, अहंकार या क्रोध के आगे झुकने से पहले हर निर्णय के परिणामों पर विचार करने को तैयार है? प्रतीकात्मक कहानी। रामायण में रावण का पतन और राम की विजय कर्म चक्र का प्रतीक है। धर्म के बिना शक्ति नष्ट हो जाती है, जबकि सत्य और न्याय के प्रति निष्ठा मुक्ति और प्रकाश का मार्ग खोलती है। विभीषण धर्म का पालन करके इस विनाशकारी चक्र से बच निकलते हैं और जागृत चेतना का आदर्श बन जाते हैं। धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म उसकी रक्षा करता है जो उसकी रक्षा करता है। भगवद गीता 3.35। दर्शक को अपने जीवन पर चिंतन करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। हर विश्वासघात, चाहे वह सहा गया हो या किया गया हो, एक कर्म का दर्पण परिणामों का अवलोकन करना, कारणों को समझना और विवेक के साथ कार्य करना हिंदू ज्ञान का सर्वोच्च अभ्यास है। सवाल: यदि आप अपने प्रत्येक कार्य से अपने भविष्य को आकार लेते हुए देख पाते, तो क्या आप आज अलग तरह से कार्य करते? धर्म के साथ जुड़ने और कर्म की अदृश्य जंजीरों से बचने के लिए आप कौन सा आंतरिक हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं? जब युद्धों का कोलाहल शांत हो जाता है और हथियारों की गूंज गायब हो जाती है, तो एक रहस्यमय शांति छा जाती है। यह मौन खोखला नहीं है, यह ब्रह्मांड की सांसरिशियों की फुसफुसाहट, आत्मा की आवाज। विश्वासघात, चाहे बाहरी हो या आंतरिक, एक निशान छोड़ जाता है, लेकिन यह निशान बन सकता है प्रकाश का द्वार। में वशिष्ठ ऐसा कहा जाता है, इस जीवन में विप्रकर्ष में सुख और द्वैत केवल ब्रह्म है। अस्मिन् जीवने विप्रकर्षे सुखं द्वैतं च केवलं आभास मात्रं। इस जीवन में सुख और द्वैत मन द्वारा प्रक्षेपित ब्रह्म है। इसलिए हर विश्वासघात एक आत्मा के लिए दर्पण, अहंकार के आवरण से वास्तविकता को अलग करने का एक निमंत्रण। धर्म को चुनकर विभीषण एक जीवंत प्रतीक बन जाते हैं। बाहरी विश्वासघात आंतरिक जागरूकता जगा सकता है, भय को साहस में और पीड़ा को ज्ञान में बदले। कल्पना कीजिए, युद्ध समाप्त होने के बाद कर्ण शांत मैदान में अकेला चल रहा है। हवा उसके चेहरे को छू रही है और उसे लग रहा है कि हर बाण, हर षड्यंत्र, हर विश्वासघात ने उसे ही लाभ पहुंचाया है। अपने दिल की गहराई को उजागर करना भगवद गीता सिखाती है। कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी कर्म में नहीं रहता, नहीं कश्चित् क्षण भी जातु तिष्ठते कर्मकृत। कोई भी प्राणी एक क्षण के लिए भी निष्क्रिय नहीं रहता। हर कृत्य, हर भावना, हर निर्णय एक छाप छोड़ जाता है। विश्वासघात एक उत्प्रेरक बल, एक ऊर्जा जो आत्मा को आगे की ओर धकेलती है। आत्मचिंतन, उत्थान और शुद्धि। उपनिषद कहते हैं, सर्वं खल्विदं ब्रह्मा, सर्वं खल्विदं ब्रह्मा। यह सब ब्रह्मा है। तो जो एक नकारात्मक घटना, एक दर्दनाक विश्वासघात जैसा लगता है, ब्रह्मांड का हिस्सा है और चेतना के जागर में योगदान देता है। विश्वासघात अब जहर नहीं रहा, बल्कि एक ज्वाला जो ब्रह्म को जलाती है और आंतरिक सत्य को उजागर करता है। दर्शकों के लिए सशक्त प्रश्न: क्या आपने महसूस किया है कि विश्वासघात, यद्यपि कष्टदायक है, आपका सबसे बड़ा शिक्षक हो सकता है? आप दर्द को विवेक में, भय को साहस में और अन्याय को ज्ञान में कैसे बदल सकते हैं? क्या आप हर चुनौती के पीछे छिपे प्रकाश को देखने और जागृत चेतना के अदृश्य हथियार को पहचानने के लिए तैयार हैं? रामायण में रावण के पतन और राम की विजय के बाद विभीषण लंका की पहाड़ी पर खड़ा है। वह उजड़े हुए राज्य को देख रहा है, लेकिन उसके हृदय में एक चिंगारी सी चमक रही है। धर्म का प्रकाश, हर विश्वासघात, हर संघर्ष, हर डर जिसका उसने सामना किया, एक परीक्षा जिसने उसकी आत्मा की सच्चाई को उजागर किया। मैं ब्रह्मा हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। मैं ब्रह्मा हूँ। दर्शक को यह अनुभव करने के लिए आमंत्रित किया जाता है कि विश्वासघात के बाद असली हथियार न तो बदला है और न ही आक्रोश, बल्कि जागृत विवेक है। स्वयं के प्रति निष्ठा और यह समझ कि ब्रह्मांड का प्रत्येक कार्य एक दिव्य शिक्षा। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांसों को सुनें।
हर सांस हमें याद दिलाती है कि आप अपने धर्म के केंद्र में है, कि विश्वासघात आंतरिक प्रकाश तक नहीं पहुंच सकता। जागृत हृदय यह पहचानता है कि परीक्षा एक दर्पण है और प्रकाश हमेशा आपके अंदर रहा है। अंतिम प्रश्न, यदि विश्वासघात एक छिपे हुए आशीर्वाद में बदल सकता है, तो क्या आप परिवर्तन को अपनाने और अतीत के सभी दुखों के बावजूद अपने धर्म के प्रकाश